तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम शुरुआत करेंगे 68 पार्ट एलपी और टेक्नीशियन का जो क्वेश्चन पेपर लगातार करा रहे हैं, उसकी सीरीज़ आज 68 नंबर की करवा रहे हैं। इसके पहले के हमने बहुत सारे पार्ट्स करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना। पिछले वर्ष का पेपर से नाम से मिल जाएगी, वहाँ पर सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। इसके आगे वाला पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं, इसका अगला पार्ट जो आएगा वो इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, लेकिन इससे पहले अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार दीजिए। बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से जान सकें कि नई वीडियो वहां पर आ चुकी है। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है, दो समरूज त्रिभुजों XYZ और त्रिभुज LMN के परिमाप क्रमशः 48 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर हैं। यदि LM 12 सेंटीमीटर तो XY की लंबाई बतानी है। जैसे मान लो कि एक त्रिभुज होगा कुछ इस प्रकार से, दूसरा होगा कुछ इस प्रकार से। इसको मान लेते हैं X, Y और Z। दूसरा है L, M और N। अब कह रहा है कि इसका परिमाप 48 है और इसका 32 है। इसका तो 48 है और इसका हो गया 32। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसका अनुपात निकालते हैं। 48 बटे में कर दो नीचे वाला 32 और फिर क्या बोल रहा है LM मतलब दूसरा वाला। तो पहले वाले को हम मान लिया कि X होगा और दूसरे वाली की वैल्यू क्या है LM की 12। इस अनुपात में होंगे। अब इसको काट दो। देखो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12 हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 3/1 बराबर x अपान का 6। अब इसको इधर भेज दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ 3/1 इक्वल x अपान 6। इसको इधर भेज दो, इसको इधर, तो x इक्वल हो जाएगा 3 गुणे 6 बराबर 18 सेंटीमीटर। यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। सुमेलित मतलब कि कौन सा सही नहीं मिला हुआ है। तो देखो, स्वराज दल की स्थापना CR दास ने करी थी, वैज्ञानिक समाज MN रॉय और भूदान आंदोलन तो विनोबा भावे ने शुरू करा था, वेद समाज घरालू नायडू ने शुरू किया था। तो ये यहाँ पर गलत उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा वाला। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। ये पिछला है तो इस वजह से इसको आप याद मत रखो, क्योंकि पिछले करंट अफेयर के हिसाब से पूछा गया था इसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। तो कोलकाता है, यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का। और कथन तो बहुत ही बार पूछे जाते हैं रेलवे के पेपर में, आप ध्यान देना, करीब किसी किसी शिफ्ट में 5 से 6 तक पूछ लिए जाते हैं। तो समझ सकते हैं आप, 100 में से अगर 5-6 मिल रहे होंगे, 75 में से अगर 2-3-4 मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कथन देखो, आज रात यदि मैं अपने डोनट के लिए खमीर और चीनी के साथ आटा गूंथता हूँ तो मैं कल शाम उन्हें बेक करके अपनी अतिथि को ताज़ा ताज़ा परोस सकने में सक्षम होऊंगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है यहाँ पर, अब देखो कार्यवाही पे आते हैं। मुझे आटे को खराब होने से रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अच्छी बेकिंग हो सके। तो सही बात है, बिल्कुल कहना चाहिए उसको। ठीक है, तो ताज़ा ताज़ा तभी तो उसको खिला पाएगा, सही से होगा, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है, मुझे कल आ रहे अतिथियों का कार्यक्रम रद्द करना होगा। अरे भाई, रद्द क्यों करेंगे, वो तो आ ही रहे हैं ना। तो ऐसा तो है नहीं कि हम खाना नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो मेहमान को कहने कि भाई तुम कल की बजाय परसों आना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो तो अपने हिसाब से आते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है, मुझे अपने डोनट रेसिपी के अनुसार चलना चाहिए और उन्हें सही तापमान पर बेक करना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि तभी तो हम अच्छा बना पाएंगे। तो ऑप्शन ये भी सही है। तो पहला और तीसरा दोनों ही सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यदि √x + 10 इक्वल √529 है तो x का मान बताना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर लिखा है √x प्लस का 10 बराबर में है 529। यहाँ पर सबसे पहले इसको आप हल कर लो, तो ये तो इतना ही रहेगा, √x प्लस का 10 बराबर, और ये 529 होता है, ये होता है 23 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 23। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे, मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आपको बता दूंगा लास्ट में। √x बराबर देखो 23 है, ये 23 तो 10 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 10, तो इसको लिखेंगे 13। बात समझ में आ गई, 13
अब दोनों तरफ का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा 169। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ 529 स्क्वायर रूट कैसे। देखो 529, ठीक है, स्क्वायर रूट मैंने बोला कि 23 का है, तो चाहे तो आप इसको ऐसे भी निकाल लो, मैंने भाग विधि से बताया था। 529 को यहाँ से मैंने एग्जाम्पल दिया है, आगे आ जाएगा समझ जाना। ये 2 से पेयर बनाओ, ये सिंगल बच रहा है, ऐसे करो ऐसे करो। अब ये 2 का स्क्वायर 4 के नज़दीक है, 2 दूनी 4 आएगा यहाँ पर, और जो यहाँ 2 लिखते हैं वही प्लस करके यहाँ पर भी लिख देते हैं, तो 2 दूनी 4 हो गया है, और 5 में से 4 गया तो 1 आएगा, ये बचेगा 29। बात समझ गए आप। आगे देखो, यहाँ पर अगर हम रख देते हैं 3, यहाँ पर रख देते हैं 3, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 चौको 12 यानी कि 12 हो जाएगा, तो पूरा पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब ये 23 का स्क्वायर है 23 का स्क्वायर है 529। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कह रहा है जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, तो उनको बसादिस कहा जाता है, ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक मुझे नहीं मिला दोबारा कि कभी रिपीट हुआ, ये नया ही क्वेश्चन है मेरे लिए। फिर देखो कथन निष्कर्ष क्वेश्चन आ गया है, इसमें है दिल्ली की सभी नृत्य कक्षाओं में सिखाई जाने वाली कुछ नृत्य शैलियाँ हिप हॉप, कंटेम्पररी और कथकली हैं। ये दिल्ली की सिखाई जाने वाली जो बात हो रही है उनकी याद है। सेकंड में कह रहा है दिल्ली में किसी भी नृत्य कक्षा में कुचिपुड़ी नृत्य नहीं सिखाया जाता है, मान लिया चलो। दिल्ली की कुछ नृत्य कक्षाओं में सालसा और ओडिसी नृत्य सिखाया जाता है। ठीक है, अब निष्कर्ष देखो, इनके आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना है, जो जो जानकारी यहाँ से मिल पा रही है वहीं से। अब देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है, दिल्ली की सभी नृत्य कक्षाओं में सालसा नृत्य सिखाया जाता है। तो देखो सभी कक्षाओं में बात नहीं हो रही, तो ठीक है, सभी कक्षाओं में सिखाए जाने वाला सालसा नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि कुछ नृत्य कक्षाएं की बात हो रही है ना, कुछ नृत्य कक्षाएं सालसा सिखाती हैं, जबकि सभी कह रहा है तो सभी नहीं सिखाती, तो ये गलत हो गया। अगला है दिल्ली की कुछ नृत्य कक्षाओं में कथकली नृत्य नहीं सिखाया जाता है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है दिल्ली की सभी कक्षाओं में कथकली शामिल है, और यहाँ कह रहा है कुछ कक्षाओं में, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अगला तीसरा कह रहा है दिल्ली में एक भी नृत्य कक्षा ऐसी नहीं है जो हिप हॉप नृत्य ना सिखाती हो। अब देखो दिल्ली की सभी नृत्य कक्षाएं जो हैं वो हिप हॉप, कंटेम्पररी, जो कथकली सिखाती हैं, तो इसका मतलब जितनी भी कक्षाएं हैं वहाँ पर हिप हॉप सिखाया जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा तीसरा वाला। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर है, केवल निष्कर्ष थर्ड पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, और इस पे कहा जा रहा है अगले वाले क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती है। श्रव्य का मतलब कि जितने से जितने की रेंज के बीच में वो सुन सकता है, तो मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की आवृत्ति को सुन सकता है। ठीक है, ये होता है 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, वो चमगादड़ कुत्ते वगैरह सुन सकते हैं, बिल्ली सुन सकती है। ठीक है, तो ये होता है श्रव्य तरंग, इनको हम श्रव्य तरंगों के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत की पहचान करिए। तो देखो HDFC एक बैंक होती है, और ICICI भी बैंक है, SBI भी एक बैंक है, लेकिन RBI जो है ये बैंक नहीं है, ये बैंकों का बैंक कहलाता है RBI। ठीक है, ये कमांड करता है बाकी सारी बैंकों को, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सारी बैंक्स दिए हैं। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है भू क्षेत्रफल यानी कि स्क्वायर किलोमीटर में के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है। तो यूरोप का सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है, ये है रूस। अगर पूरी दुनिया में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रूस का ही है, और इसके बाद किसका है, कनाडा का है। ठीक है, याद रखना। और इसके बाद कनाडा के बाद किसका आता है, चीन का आता है। ठीक है, और फिर आता है यहाँ पर अमेरिका, तो यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, आगे देखो, और 7वां नंबर आता है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या में भारत है हमारा पहले नंबर पर। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे कहा जा रहा है, ये देखो क्वेश्चन अलग टाइप का है, थोड़ा शायद आपको कम दिख रहा होगा, तो मैं इसको और थोड़ा जूम कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, ब्लर दिख रहा है तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रिंट ही ऐसा है, PDF ही ऐसा है। देखो यहाँ पर 5 और 6 11, 11 3 14, तो यहाँ पर 14 जो है, 14 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, तो ऊपर लिख दो 7, जो उससे भाग दिया है वो लिख दो नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो 4 3 7 3 10, तो आ रहा है 10, 10 को हम 2 से भाग देंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 2, और 2 पंचे 10, 5 आएगा तो 5 लिखेंगे ऊपर। ठीक है, ठीक वैसे ही देखो इसको भी 2 7 9 और 9 3 12,
तो 12 हो जाएगा। यहाँ 3 से भाग दिया गया है तो 3 चौको 12, तो 3 से भाग दिया यहाँ लिखेंगे, 4 आंसर आया तो 4 यहाँ पर लिखेंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला ही उत्तर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये उद्गमंडल में स्थित है। ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक 3 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। देखो अनुपात दिया है 4:5, ठीक है। अब ये जो महत्तम समापवर्तक है 3 है, इसका मतलब 3 ये इसमें भी होगा और 3 ये इसमें भी होगा। तो 5 3 15 पहला नंबर हो जाएगा और 4 3 12 दूसरा नंबर हो जाएगा। देखो अब हमारे पास नंबर आ गया 15 और 12, तो 15 और 12 का हमें क्या बताना है? एलसीएम बताना है। तो यहाँ पर देख लो 15 और 12 का एलसीएम निकाल लो यहाँ से। 2 1 कम 2, 15 वैसे ही रहेगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर 2 करो 15 हो जाएगा, 2 3 या 6। अब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 5 से तो यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 12, 5 60। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 60। ऑप्शन नंबर चौथा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला है, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो लॉर्ड मेयो ने करवाया था। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहली भारतीय जनगणना अगर आपको बतानी हो तो कब बताएंगे, देखते हैं। ठीक है, और मैं दूसरी आपको बता देता हूँ, ये हुई थी 1882 में, याद रखना 1882। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इसमें कहा जा रहा है, देखो यहाँ पर 4 गुणे इतना दिया है और इतना दिया है। देखो पॉइंट के बाद दाहिने साइड पे 1 है और यहाँ पर भी नीचे, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। इसका भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 2 7, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 0 8, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा। मैं इसको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये हो जाएगा 24/9 और गुणे में हो जाएगा 27/8, गुणे में 50 और बटे में हो जाएगा 5। ये बात क्लियर है आपको? अब देखो 9 से काट दो, 9 1 कम 9, 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काटो तो 5 1 कम 5 यानी कि 10 बचेगा, और इसको काटेंगे 8 से, 8 3 24। अब थोड़ा हौच पौच हो गया होगा तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, 3 गुणे में 3 और गुणे में 10 ये बचेगा। 3 3 को 9 गुणे 10 90, गुणे 4 हो जाएगा। तो मैं इसको और भी साफ लिख देता हूँ, 4 तो ये रहेगा और ये हो जाएगा 90, 4 नहीं 36 हो जाएगा, 0 लगा दो, तो 360 सही उत्तर हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, पेरीफेरल डिवाइस क्या है? तो ये पेरीफेरल डिवाइस फ्रेंड्स एक ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के दिए जाते हैं कि अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन में हम फंस जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये दिया है 74 + 47 का होल स्क्वायर, 74 - 47 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे मान लो आप कि इसको 74 को मान लिया हमने कि ए है और बी मान लिया हमने कि ये 47 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं और सही से लिख देता हूँ। इसको देखो लिख सकते हैं a + का b का होल स्क्वायर और प्लस लगा है, और यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखा है a² + का b²। ये बात क्लियर है आपको? अब देखो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, और यहाँ से मैं काट के पूरा ही दिखा देता हूँ, वरना आप कहेंगे सिर्फ बता रहे हो कर नहीं रहे हो। देखो a² + का b² + का 2ab, और फिर आ जाएगा a² + का, ये कैपिटल ही समझो आप इसको। ठीक है, ये कैपिटल ही समझ लो इसको, और b² - का 2ab आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a² + का b²। अब बताओ 2ab से 2ab कट जाएगा प्लस माइनस का। अब a² दिया है, a² b² दिया है, कितनी बार है? 2 बार, तो लिख दो 2a² + का b², नीचे आ जाएगा a² + का b²। तो देखो a² b² से a² b² कट जाएगा तो क्या बचेगा? आगे 2 बचेगा, यही वाला 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर है। ठीक है, देखो हमने सॉल्व भी नहीं किया और डायरेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? तो ये 1976 के अधिवेशन यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य।
ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1905 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन बताने की कोशिश करें, बंगाल विभाजन, ठीक है, कब हुआ था। आगे देखो, अगला है नेक्स्ट, हिंदू वृद्धि दर यानी कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि वाली अवधि यानी कि लो ग्रोथ रेट पीरियड के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो राज कृष्ण ने लिखा था। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये इसमें देखो स्टार बना है और नीचे बॉक्स बना है, वैसे स्टार और बॉक्स बना है, इनको बताना है। तो देखो स्टार के अंदर के जो नंबर है उनको देखो, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ऐसे अब दिख रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। देखो 6 गुणे 6 करो, स्टार के अंदर वाला 36 हो गया, 36 में 3 इधर 6 इधर कर दो, 8 ये ऐसे कर दो, 4 8 32, 8 चौक 32, 4 8 बात वही है, तो 32 यहाँ लिख दो, 3 2 ऐसे लिख दो, 7 दूनी 14 होता है, तो 14 हम ऐसे लिखते हैं, तो 4 तो लिख दिया गया है, 1 बचा है तो 1 यहाँ उठा के रख दो, बस उत्तर हमारा दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। ये राइट 1 आ रहा है इसका आंसर। अगला है देखो, यहाँ पर नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये प्रियंका दुबे ने लिखा था। हालांकि ये अब पूछा नहीं जाएगा आपको, पहले पूछा गया था क्योंकि ये हाल ही में लिखी गई थी। अब आपको क्या करना है, 2024 में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उन बुक्स के नेम और उनके राइटर, उनको जरूर यार ध्यान में रखना, क्योंकि इस बार जो भी पूछा जाएगा वो 2024 से संबंधित पुस्तकें पूछी जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, श्री राम ने 12,200 की धनराशि साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया। बाद में उसने मूल धनराशि के साथ साथ अर्जित ब्याज को साधारण ब्याज की उसी दर से अगले 4 साल के लिए निवेश किया। अंतिम 4 वर्ष के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी? तो देखो सबसे पहले एक काम करो, ये 12,200 रुपए थे, तो मूल धन मान लो ये है 12,200 गुणे दर 2% और कितने समय के लिए? 4 समय के लिए, बटे में 100 कर दो। हमने ये निकाल रहे हैं अभी हम कि 4 साल जो स्टार्टिंग वाले लगाए हैं उसमें उसको ब्याज कितना मिल जाएगा, तो 0 से 0 काट दो, 4 दूनी 8 होता है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17 और 8 एक 8 एक 9, 976, तो 976 ब्याज मिला होगा उसको पहले वाले 4 साल के लिए। तो और धनराशि थी इतनी, तो कह रहा है धनराशि और ये दोनों को जोड़ करके अब फिर 4 साल के लिए लगा दिया, तो हमारा मूलधन कितना बनेगा? 976 प्लस 12,200, तो इसको पहले जोड़ दो, 12,200 प्लस 976, तो ये हो जाएगा 6 7 9 2 11 1 3, यानी कि 13,176 हो जाएगा, ठीक है। अब 13,176 जो बनेगा वो हमारा मूलधन बनेगा 13,176। अब दर क्या है? कह रहा है उसी दर पर, तो उसी दर क्या है? 2%, तो 2 कर दो, 4 साल के लिए 4 कर दो, नीचे 100, बस यही क्वेश्चन करना था। तो 4 दूनी 8 होता है, 8 का मल्टीप्लाई करा दो, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 और 4 हो जाएगा 60, बचेगा 6 और 8 एकम 8 6 14 हो जाएगा और 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 1 25 हो जाएगा, 8 एकम 8 2 10 हो जाएगा। बस अब नीचे 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा 1054.08। तो देखो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, वरना थोड़ा सा लंबी हो जाती है, तो एडिट करने में अपलोड करने में ज़्यादा नेट नहीं बचता है, अभी छोटा सा चैनल है हम लोगों का, ठीक है। तो आगे ज़रूर हम बड़ी लाइन करेंगे, बड़े क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे और वो नेक्स्ट पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, लिंक मिल जाएगी अगला पार्ट के नाम से, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, उम्मीद है कि आप सब ज़रूर बताएंगे और इस छोटे से चैनल का हौसला बढ़ाएंगे। तो दोस्तों चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको समझ में आ जाए कि वीडियो आ गई है, नोटिफिकेशन के थ्रू आप समझ सकें और उसको देख भी लें। तो दोस्तों साथ ही साथ अगर आप मैथ की भी तैयारी करना चाहते हैं तो जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, गणित का कोई एक चैप्टर की लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर कंप्लीट चैप्टर आप देखना चाहते हैं तो इसी में आप जाइए, आगे प्लेलिस्ट में जाइए, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है गणित वीडियोज़ के नाम से। तो जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे चैप्टर्स आपके सामने खुल करके आ जाएंगे, आप जो भी देखना चाहते हैं आसानी से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए पार्ट के साथ, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए। टेक केयर, बाय बाय।